मैं इस वीडियो बयान के जरिए से डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को चैलेंज करता हूं कि वो 48 घंटों के अंदर वीडियो बयान के जरिए से मेरे इस चैलेंज मुनाजरा को कबूल करें। मेरा वाज़े मौक़िफ़ है, मुनाजरों से फैसले नहीं होते हैं। मुनाजरों में क्या कुछ होता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये वो हस्तियां नहीं थी जिन्हें मुनाजरों का मौजू बनाया जाता, लेकिन बात इस हद तक पहुंचाई गई है कि आज उम्मत इस मसले को हल करने के लिए मुनाजरे का सहारा लेना चाहती है। ये भी जहन नशीन रखें, मुनाजरे की चाहत मुफ्ती साहब की नहीं है, बल्कि असलन ये ख्वाहिश जलाली साहब की है। लिहाजा अब जलाली साहब के मुताल्लिकीन को, मोतक़ीदीन को चाहिए कि वो जलाली साहब को राज़ी करें और मुफ्ती साहब के सामने मुनाजरा के लिए बिठाएं ताकि इस मसला को हल किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने जब सय्यदा कायनात की जानिब लफ्ज़ ख़ता की निस्बत की, उस वक्त से उम्मत में दो तबक़ात बन गए। एक वो तबका था जो इस मसलाए ख़ता पर डॉक्टर जलाली साहब की राय से इख्तिलाफ़ करते हुए उन्हें दावत फ़िक्र, दावत इस्लाह और दावत रुजू पेश कर रहा था, जबकि दूसरा तबका इस मसलाए ख़ता पर जलाली साहब की सोच का दिफा करते हुए दूसरों को मुनाजरों पर और मुबाहिसों पर उभार रहा था कि आओ, जलाली साहब ने मैदान खुला रखा है, वो किताब फ़िज़ा में लहरा कर दलाइल के अंबार लगा रहे हैं, आओ उनसे मुनाजरा कर लो, उनकी दावत को कबूल कर लो और साबित करो कि इस मसलाए ख़ता पर जलाली साहब ख़ता पर हैं, जबकि इनके मुताबिक इस मसले पर जलाली साहब हक़ पर थे और उस मसला के एतबार से सय्यदा कायनात ख़ता पर थी, जिसे बाद में ये ख़ता इज्तिहादी से ताबीर करते हैं। बारतौर ये जो एक तशवीश पैदा हुई और लोगों के जहन में इबहाम और तशवीश को पैदा किया गया, मैं समझता हूँ अब इसको ख़त्म करना चाहिए, चूँकि जो दावत मुनाजरा जलाली साहब की जानिब से पेश की जाती थी उसे मुनाज़रे अहले सुन्नत मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी हाफिज़हुल्लाह ने कबूल कर लिया है। आजकल उनके साथ फ़ातह जहलम का जो लक़ब है वो भी इजाफ़त के तौर पर लगाया जाता है। चले, मैं उसकी निस्बत नहीं करता, लेकिन मैं इस मसला के एतबार से समझता हूँ कि जो सय्यदा कायनात के बारे में लफ्ज़ ख़ता की निस्बत पर आवाम के ज़हनों में एक तशवीश पैदा की गई थी, जिसकी नज़ीर हमें इस्लामी तारीख़ में आज तक इस एक कलाम से पहले नहीं मिलती, मैं समझता हूँ अब इसको ख़त्म होना चाहिए, चूँकि हमारा तो ये वाज़े अक़ीदा है कि सय्यदा कायनात वो बदाए रसूल हैं, सय्यदा कायनात नबी रहमत के जिस्म अतहर का हिस्सा हैं, सय्यदा कायनात नबी रहमत की प्यारी दुख्तर हैं, सय्यदा कायनात सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के सर का ताज हैं, सय्यदा कायनात मादर हसनैन हैं और वो क़ुरआनी हुक्म के मुताबिक आया ततहीर की मिस्दाक़ हैं। और ये बात ज़हन नशीन रखी जाए, आया ततहीर की मिस्दाक़ होने के सबब हर रिज्स, हर ख़ता और हर ऐसी बात जिसमें नक्स हो उसका ख़याल भी सय्यदा कायनात की जानिब करना, ये क़ुरआन के इस हुक्म से मुनहरिफ होने के बराबर है। मैं इसलिए समझता हूँ कि जिस हस्ती के बारे में कलाम किया गया, अब नौबत चूँकि इस मकाम तक हमें ले आई है, लिहाजा अब इस तशवीश को ख़त्म होना चाहिए और इस हुज्जत को भी अब तमाम कर देना चाहिए। लेकिन मैं ये बात कर दूँ, आप जो मर्ज़ी है इस पर राय कायम करें, लेकिन बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ, जलाली साहब कभी भी मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के सामने नहीं बैठेंगे, हालांकि दावत मुनाजरा सबसे पहले उनकी जानिब से दी गई है। लिहाजा मेरी ख्वाहिश और चाहत यह है कि अब वो अपने कौल के पासदार बने और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब से मुनाजरे के लिए ख़ुद को पेश कर दें।